प्रिय छात्रों, कई दिनों से हम लोग सामान्य अध्ययन का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है समसामयिकी, उस पर कैसे क्या किया जाए, इस पर काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी और आप लोग ने कई तरह के विकल्प भी सुझाए थे। लेकिन हम लोगों ने जो अपने समय में देखा और जो पढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका रहा, अखबारों से खबरों को, जिन लोगों ने अखबारों को फॉलो किया उनके समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स के मैटर ज़्यादा सही होते हैं बनस्पत उन लोगों के जिन लोगों ने किसी मैगजीन से या फिर किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी की। तो अखबारों को पढ़ना और उनको याद करना, उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि कई बार तो अखबार समय पर नहीं मिलता, कई बार जब अखबार मिलता है तो समय नहीं मिलता है, और जब आप थक हार के घर लौटते हैं तो शाम में अखबार पढ़ने का मन नहीं करता। ऐसे में हम लोगों ने तय किया है फ्यूचर 100 में कि हम अखबारों के यानी कम से कम 5 से 7 जो मेजर अखबार हैं और 2-3 जो छोटे अखबार हैं, उन सभी अखबारों का एक समेकित अध्ययन करके आप सबके सामने एक व्यवस्थित तरीके से आपकी उपयोग की काम की खबरें, जिनको कहते हैं खरी खरी खबरें जो हैं, वो आपके सामने लाएंगे और जिसका PDF भी आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो आप ये लगभग रोज़ होगा कि हम 5 से 7 अखबार, कभी 10 अखबार, कभी मतलब 5 से कम अखबार नहीं होंगे उसमें। जैसे आप जानते हैं कि परीक्षार्थियों के लिए सबसे ग्रंथ की तरह की अखबार है वो है द हिंदू, उसी तरीके से इंडियन एक्सप्रेस भी है, उसी तरीके से आप टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और तमाम अखबार हैं, हिंदुस्तान है, प्रभात खबर है, दैनिक भास्कर है, जागरण, तो ये सारे अखबार और क्षेत्रीय स्तर पर भी जैसे आज और राष्ट्रीय सहारा जैसे अखबार हैं। तो इन अखबारों का, इकोनॉमिक टाइम्स और बिजनेस स्टैंडर्ड का, हम सबका एक संकलन करके और उसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे, उनके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे और ये तय करने का प्रयास करेंगे कि कहीं से भी आपका कोई प्रश्न न छूटे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज। देखिए, अखबारों में सबसे अच्छी बात क्या होती है, यदि आपने 4-5 अखबार पढ़ने का हैबिट बना लिया तो आप समझ जाएंगे किस अखबार में क्या मिलेगा, किस अखबार में क्या नहीं मिलेगा। सब अखबार का एक निश्चित तरीका होता है लिखने का, या एक आग्रह होता है, एक बेंट ऑफ माइंड होता है, लिखने का एक सेट होता है। तो उस तरीके से खबरों का विश्लेषण होता है। लेकिन खबरें यदि आप तक जैसी हैं वैसी पहुंच जाएं तो विश्लेषण आप खुद भी कर सकते हैं। विश्लेषण यदि आप खुद करेंगे तो फिर किसी भी बेंट के अखबार को पढ़िए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो अखबार दक्षिणपंथी है वो या अखबार वामपक्षी है। आप खबरों को जानिए और खबरों का विश्लेषण में अपने दिमाग का ज़रूर प्रयोग कीजिए, तो आपको बेहतर। जैसे आज के हिंदुस्तान में छपा है कि बिहार के 49 स्टेशन का पुनर्विकास होगा। तो यदि बिहार से आप कोई परीक्षा दे रहे हैं, BPSC या कोई ऐसी परीक्षा दे रहे हैं, तो यह आपके लिए खबर है। इसमें आप यदि राष्ट्रीय स्तर पर कोई परीक्षा दे रहे हैं तो आपके लिए खबर यह है कि सबसे अधिक किन राज्यों से स्टेशनों का पुनर्विकास होगा। तो वो 2 राज्य हैं, राजस्थान के 55 और उत्तर प्रदेश के 55 स्टेशनों का विकास होगा, यह एक खबर है। इसके अलावा मणिपुर हिंसा का एक क्रोनोलॉजी बनना आ रहा है, क्योंकि मणिपुर में लगातार अब नगा, कुकी और मैतेई के साथ जो संघर्ष चल रहा है उसमें कभी कुछ घटनाएं हो रही हैं। तो उन घटनाओं पर भी करंट अफेयर्स के विद्यार्थियों को नज़र रखनी चाहिए। आज के अखबार में एक छोटी सी खबर है कि बीरेन्द्र सरकार से KPA ने समर्थन वापस लिया। आपको ध्यान होगा कि वहाँ पर राजग की सरकार है और KPA यानी कुकी पीपल अलायंस KPA ने मणिपुर की बीरेन्द्र सिंह की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। अब 60 सदस्यीय विधानसभा है, तो मणिपुर में कितने विधानसभा, यह भी महत्वपूर्ण है यदि आप परीक्षार्थी हैं तो। और इस KPA के कितने सदस्य थे, तो मात्र 2 सदस्य थे, लेकिन फिर भी वो सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा था और उसने आज समर्थन इसी मुद्दे पर वापस ले लिया, क्योंकि मणिपुर में एक बेकाबू भीड़ ने लगभग 1.5 दर्जन घरों को फूंक दिया। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे कि देश में फाइलेरिया के मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा बिहार में है। क्योंकि मैं बिहार के अखबारों को पढ़ रहा हूँ तो यहाँ बिहार की खबरों को प्रमुखता से छापा गया है। तो फाइलेरिया के मरीजों के बारे में लिखा गया है कि 18% मरीज बिहार में है। आपके काम की खबर इतना ही है, चूँकि पूरे देश में 7,06,000 फाइलेरिया के मरीज हैं ज्ञात आंकड़ों के हिसाब से, और उसमें 75% मरीज केवल 5 राज्यों में हैं, जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। आप समझ सकते हैं कि इन राज्यों में ज़्यादा इसका प्रकोप है और उसमें भी सर्वाधिक बिहार में है, 18% ऑफ टोटल फाइलेरिया पेशेंट्स। एक खबर छपी है, बिहार में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए बनेंगी
5750 नई समितियां दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो ये जो समितियां हैं, ये देखिए अभी क्या है कि 16 साल पहले 5000 समितियां थी, वर्तमान में 27,816 यानी 27,816 समितियां हैं। आगे जाके 33,000 यानी 33,000 होने की संभावना है। तो यह एक खबर है। सभी अखबारों ने प्रमुखता से एक खबर को छापा है, वह है चंद्रयान 3 पर। चंद्रयान 3 ने चांद की पहली तस्वीर भेजी है। यदि कहा जाए कि चांद का दीदार, तो चांद का दीदार हो चुका है और चंद्रयान 3 ने पहली तस्वीर भेजी है, जो कि आज प्राप्त हुई है। और इसमें इसरो ने ट्वीट किया है कि 5 अगस्त को ही चांद की कक्षा में प्रवेश करने के दौरान यह तस्वीर ली गई है। तो यह एक खबर सभी अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। जातीय गणना पर सुप्रीम कोर्ट में आज कार्रवाई होगी। तो गणना और जनगणना यह बहुत ही रस्साकसी थी। हाई कोर्ट ने इस पर जो रोक लगाया था उसको खारिज कर दिया। जितनी भी याचिकाएं जनगणना संबंधी थी उस सबको खारिज कर दिया था, लेकिन मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने आज के दिन इस पर सुनवाई की है। देखना है कि न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी के पीठ इस पर क्या सुनवाई करती है। ठीक है। पाक क्रिकेट टीम पहली बार 7 साल के बाद अब भारत आने वाली है। तो यह एक खबर है, आप इसको जानेंगे तो बेहतर ही होगा। ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में भी तमाम खबरें आ रही हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ी खबर है कि ज्ञानवापी में जो ब्यास जी का तहखाना है और उस गुंबद का सर्वे हो रहा है, या आज तीसरा दिन है। ठीक है। और दोनों पक्ष इस पर अपना पक्ष और विपक्ष रख रहे हैं, ऐसे में यह कार्यक्रम चल रहा है। एक खबर शिक्षा विभाग से है कि 7 दिनों में 4.25 लाख बच्चों का हुआ नामांकन। यदि एग्जैक्टली कहा जाए तो 4,73,000 बच्चों का नामांकन हुआ पिछले 7 दिनों में। तो यह शिक्षा विभाग में बड़ी खबर है। 6ठी क्लास में 2.5 लाख और 9वीं क्लास में 2,23,000 बच्चों का जो नामांकन हुआ है, यह उस अभियान का हिस्सा है जो के पाठक जी ने चला रखा है और आगे भी इसमें और भी दाखिला होने की संभावना है। एक सवाल जो परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है कि किस जिले में सबसे स्थिति खराब है। तो सबसे खराब स्थिति है गया जिले में नामांकन के, यदि बात की जाए तो यह एक खबर है। चंद्रयान की खबर है। और आगे यदि देखेंगे तो बिनाले की आज सीएम करेंगे उद्घाटन। बिनाले का अर्थ हुआ जो हमारा जो संग्रहालय बिहार का जो म्यूजियम है उसमें एक बिनाले नाम का शुरू किया गया है, संग्रहालय का ही, और ये दिसंबर तक चलेगा। और G20 की मीटिंग की भी शुरुआत वहाँ पर हुई है। यह भी एक खबर है, प्रमुखता से अखबारों ने इसको छापा है। मैंने 3-4 अखबार देखे, सभी अखबारों में यह खबर है। तो बिनाले का उद्घाटन और G20 की होने की बात बिहार के संग्रहालय में इसको डाला गया है। इसके अलावा देखा जाए तो एक खबर है कि उत्क्रमित स्कूलों की क्या स्थिति है। बिहार में उत्क्रमित स्कूलों में मात्र 10% ही एडमिशन हो पाया है। तो यह भी एक खबर है। दूसरी एक खबर है कि 496 प्रखंडों में साधन सेवी की होगी बहाली। साधन सेवी यानी कि मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत सभी जिलों के कुल 496 प्रखंडों में कंप्यूटर ऑपरेटर सह प्रखंड साधन सेवी की नियुक्ति की जाएगी और यह नियुक्ति एजेंसियों के माध्यम से होगी। यह भी एक खबर है जो कि थोड़े बहुत काम की है, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो दक्षिण बिहार के 11 जिलों में 50% से कम रोपनी। तो रोपनी, चूँकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और रोपनी का क्या स्तर है यह तय करता है कि उत्पादन किस स्तर तक जाएगा और कितना सूखा और कितना उसकी विभीषिका पड़ेगी। तो दक्षिण बिहार के 11 जिलों में से 50% से कम रोपनी हुई है इस बार मानसून के असंतुलित चक्र के चलते। तो यह भी एक खबर है। फिर एक खबर और आई है कि कोर्ट के 2 फैसलों ने भाजपा को पीछे ढकेला। कोर्ट के 2 फैसलों ने भाजपा, तो सवाल है कि किन 2 फैसलों ने। कोर्ट के जो 2 फैसले हैं जिन्होंने भाजपा को पीछे ढकेला, पहला फैसला है जनगणना पर जो हाई कोर्ट ने डिसीजन को रिवर्स कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में वो मामला अभी चल रहा है, यह पहला फैसला। और दूसरा फैसला है कि जो राहुल गांधी के मैटर पर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से पूछा है कि आपने उनको अधिकतम सज़ा ही क्यों दी। यदि आप उनको अधिकतम सज़ा नहीं देते तो उनकी सांसदी बच सकती थी और यदि सांसदी बचती तो उस क्षेत्र के लोग जो इतने दिनों तक बिना सांसद के हो गए, यह ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको मैक्सिमम सज़ा देना ज़रूरी था। तो यह खबर भी अखबारों ने प्रमुखता से छापा है, क्योंकि इस खबर के राजनीतिक सरोकार ज़्यादा हैं। ठीक है।
और बाकी तो ये आज क्षेत्रीय खबरें हैं, इनको आपको ध्यान नहीं देना है। एडिटोरियल की जहाँ तक बात की, एडिटोरियल में एक एडिटोरियल आपके पढ़ने लायक है कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया है चंपारण का मटन। तो चंपारण का मटन यह कोई डिश नहीं है, इस डिश पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री या मूवी कहिए, चंपारण मटन। तो यह अभी अमेरिका के एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिए जाने वाले एकेडमी अवार्ड्स यानी कि ऑस्कर अवार्ड्स के सम्मानित पुरस्कारों में से एक है, और इसके लिए चंपारण मटन का नाम आगे आ रहा है। यह एक खबर है, इसको डिटेल में आप चाहें तो देख सकते हैं, और हम जो आपको PDF प्रोवाइड करेंगे उसमें इसकी पूरी व्याख्या भी रहेगी। धीरे धीरे यदि हम देखें तो खेल की खबरों की तरफ आए तो एक जिम्नास्ट की खबर है सिमोन के बारे में कि 2 साल बाद स्वर्णिम सफलता पाई जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स ने। ठीक है, भारत वेस्ट इंडीज़ से T20 का दूसरा मुकाबला हार गया। एक लाइन में आप खबर पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बड़ी खबर है, चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में मलेशिया को 5-0 से हराकर भारत टॉप पर। यह खबर, चूँकि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है और हॉकी से जुड़ा कोई भी यदि खबर है तो वो आपके लिए पढ़ने योग्य है। दूसरा, जो मणिपुर की जो खबर है उस पर एक विश्लेषण आखिरी पन्ने पर छापी गई है। वीडियो वायरल मामले में 5 पुलिसकर्मी निलंबित, यानी मणिपुर हिंसा पर आपको लगातार नज़र रखनी है, और जब सारी बातें एक जगह हो जाएं तो आपको इस पर एक राय भी कायम करनी है मणिपुर हिंसा पर। अभी दूसरी एक हिंसा जिसकी खबर हम बार बार कवर कर रहे हैं वो है नूह हिंसा। नूह हिंसा में एक तस्वीर छापी गई है लगभग सभी प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अखबारों में कि पत्थरबाजों के ठिकानों और होटलों को ढाहा गया। नूह हिंसा में पत्थरबाजों ने जहाँ से जिस होटल के तीसरे मंजिल से पत्थर बरसाए थे और आतंक का माहौल बनाया था, दंगाई, तो उनके होटलों को आजकल जान ही रहे हैं कि चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, और अब ये गुड़गांव में भी बुलडोज़र से उनके अवैध ठिकानों को ढा दिया गया है। तो यह एक बड़ी खबर है। इसके अलावा एक आकाशीय घटना के बारे में अक्सर आखिरी पेज पर साइंस, विज्ञान या खगोल से संबंधित कुछ खबरें रहती हैं। तो एक आकाशीय घटना, उल्का पिंडों की बारिश का नज़ारा संबंधी सवाल है और एक इन्फॉर्मेशन है। यह 17 जुलाई से 24 अगस्त तक सिलसिला चलेगा और 24 अगस्त तक खगोलीय घटनाएं होंगी आसमान में समय समय पर, और लगभग 100 से अधिक उल्का पिंड 1 घंटे में दिखाई देंगे। तो जब 100 से अधिक उल्का पिंड 1 घंटे में दिखेंगे तो नज़ारा बहुत ही शानदार होगा और बारिश की तरह दिखेगा, लगेगा कि उल्का पिंड की बारिश हो रही है। तो हिंदुस्तान की प्रमुख खबरों को मैंने आपके पास बताया। लगभग इसी भावना के साथ खबरें हैं दैनिक भास्कर में भी और जागरण में भी, चूँकि एक नज़र की हैं, लेकिन भास्कर में 1-2 खबरें थोड़ी अलग हैं तो उनको भी देख लेते हैं। जैसे वाराणसी में प्राथमिक सर्वे पूरा, किस चीज़ का? ज्ञानवापी मस्जिद का। यह भास्कर की पहली खबर है। आप जानते हैं कि भास्कर कहता है कि हम नो नेगेटिव अखबार हैं, और ख़ास करके सोमवार के दिन भास्कर कोई भी नेगेटिव खबर नहीं छापता। तो उसने लिखा है कि गुंबदों के नीचे मंदिर के शिखर जैसे ढांचे मिले। दूसरा चरण शुरू हुआ सर्वे का, पहला चरण समाप्त हुआ, और इस पे उन्होंने 3-4 तस्वीरें भी गर्भगृह की डाली हैं, जिस पर मस्जिद के इमाम का कहना है कि हिंदू प्रतीक चिन्ह जो मिले हैं मंदिरों में या ज्ञानव्यापी में, वह कोई हिंदू मंदिर होने का प्रतीक नहीं है, बल्कि वो हिंदू मुस्लिम साझा संस्कृति के प्रतीक हैं। हर पक्ष अपना अपना पक्ष रख रहा है, लेकिन इसमें जो काम की बात है वह यह है कि किस तकनीक से इसका सर्वे हो रहा है। तो इस सर्वे है GPR तकनीक, रडार तकनीक, टोपोग्राफी तकनीक, कार्बन डेटिंग और उड़ी मैपिंग। तो विद्यार्थियों के लिए जानना जरूरी है कि GPR क्या है, रडार सर्वे क्या है, टोपोग्राफी क्या है और कार्बन डेटिंग क्या है या उड़ी मैपिंग क्या है। हम जो आपको PDF प्रोवाइड करेंगे उसमें ये सब आपको प्रोवाइड करेंगे। तहखानों का भी सर्वे होने वाला है और तमाम चीज़ों के सर्वे होने वाला। तो यह एक खबर जो बाकी अखबारों से इसमें अलग है, तो वो डिटेल में है। ठीक है, एक न्यूयॉर्क टाइम्स से खबर के हवाले से एक जनरल बात छापी गई है कि पहले, यानी कि अमेरिका के अखबारों में यह खबर छपी है जिसको कि फ्रंट पेज पर भास्कर ने जगह दिया है कि अच्छे नेता की छवि गढ़ने में सफल वैवाहिक जीवन की भूमिका अहम होती थी, लेकिन अब यह बात लोगों को प्रेरित नहीं करती।
यानी कि यदि आपका वैवाहिक जीवन सफल है तो इससे समाज भी आपको एक बेहतर व्यक्ति मानता था और आपकी नेतागिरी भी इससे चमकती थी। लेकिन अब ये बातें ज़्यादा प्रभावित अमेरिका में नहीं करती हैं, भारत में तो अभी भी इस बात का वैल्यू है। ठीक है, फिर आप देखेंगे तो लोकल खबरें हैं। लोकल खबरों से आपको बचना है। यदि आपकी लोकल खबरों में रुचि है तो आप उत्सुकतावश पढ़ सकते हैं, अदरवाइज परीक्षा के लिहाज से नहीं। हाँ, यहाँ भी वो खबरें छपी हैं। बिहार म्यूजियम के स्थापना दिवस क्या है, तो आज है बिहार म्यूजियम का स्थापना दिवस 7 तारीख को। और G20 समिट और म्यूजियम बिनाले शुरू होंगे। तो म्यूजियम बिनाले क्या है, तो उससे संबंधित है, बिहार म्यूजियम से संबंधित यह एक कार्य जो कि लंबा चलने वाला है। और G समिट होने वाला है यहाँ पर, उसके बारे में खबरें छापी गई हैं। लिखा गया है कि बिहार म्यूजियम में 7 अगस्त को 3 कार्यक्रमों की शुरुआत हो रही है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री होंगे। सोमवार को म्यूजियम के स्थापना दिवस है। इसके साथ ही G20 समिट और म्यूजियम बिनाले का आयोजन है। G20 समिट बिहार में 2 महीने चलेगा, जबकि म्यूजियम बिनाले अगस्त से शुरू होकर दिसंबर तक चलेगा। तो यह खबर आप थोड़ा डिटेल में देख सकते हैं। थोड़े बहुत जानकारी, इतनी जानकारी से भी आपका परीक्षा में काम चल जाएगा। और देखा जाए तो कुछ रिपीटेड खबरें ही हैं। एक चीन के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर छापी गई है कि चीन के पक्ष में ग्लोबल प्रोपेगेंडा, शिकागो से संघाई तक फैला नेटवर्क दुनिया भर में गतिविधियां चला रहा है। यानी एक ग्लोबल प्रोपेगेंडा संबंधित बात है चीन के पक्ष में, जो कि शिकागो से लेकर संघाई तक चला रहा है। यह खबर छपी है न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से। इसमें लिखा गया है कि एशियाइयों के खिलाफ हेट क्राइम के विरोध में लंदन से चाइना टाउन के कई एक्टिविस्ट ग्रुप की रैली में प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। विरोध जताने वाले अधिकतर लोग चीनी थे। नवंबर 2021 में झगड़ा उस वक्त हुआ जब प्रदर्शन के आयोजक नो कोल्ड वार ग्रुप के लोगों ने हांगकांग में लोकतंत्र आंदोलन का समर्थन करने वाले एक्टिविस्टों पर हमला कर दिया। सतह पर दिखता है कि नो कोल्ड वार ग्रुप अमेरिकी और ब्रिटिश एक्टिविस्टों का बिखरा हुआ ग्रुप है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह चीन का बचाव करने और उसका प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाने वाला एक अभियान है। इसके पास भरपूर फंड है और इसमें वामपंथ समर्थक अमेरिकी अरबपति नोबिले रॉय सिंघम की भूमिका है। तो एक एजेंडा चलता है कि यदि हम चीनी हैं और हम चीन के बात को बेहतर तरीके से बाहर रखना चाहते हैं, तो हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है और यह ग्रुप जो है बहुत ही संगठित तरीके से अपनी बात और विचार को फैलाता है। तो यह खबर है। बाकी जनरल खबरें हैं जो कि आप आध्यात्मिक खबरें हैं, तो ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, ये इससे आप आगे बढ़िए। लक्ष्य वगैरह नहीं देखना है, तमाम चीज़ें इसमें कोई ऐसी नहीं है। सिमोन बाइल्स की खबर जो मैंने पहले ही आपको बता दिया वो ऑलरेडी यहाँ पर है। विंडीज़ की खबर है, तो इन चीज़ों को अब दोबारा नहीं देखेंगे। इसके अलावा 120 की चाय और 500 की हेयर कट, लोग बोले सांस लेने के पैसे दे रहे हैं। यह बात है इमरजेंसी लगने के 1 साल बाद श्रीलंका कितना बदला है। तो श्रीलंका पर एक पूरी तफ्तीश है इमरजेंसी के 1 साल बाद, या जो लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या फिर किसी परीक्षा के मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पढ़ने की बात है। एक जनरल खबर जो आपका ध्यान बरबस अपनी ओर खींचेगी वो है इमरान खान को खूंखार अपराधियों के साथ C ग्रेड वाले जेल में रखा गया। तो जेल का नाम क्या है, तो अटक जेल। तो यह पीटी का इन्फॉर्मेशन हो सकता है। और कोर्ट ने इनको कहाँ जाने के लिए भेजा था, कोर्ट ने कहा था कि इनको अडियाला सेंट्रल जेल भेजो, लेकिन सत्ता ने उनको भेज दिया अटक जेल। इनको AC में रहने वाले इमरान खान पूर्व प्रधानमंत्री हैं और इनको AC की सुविधा भी नहीं दी गई है, सामान्य पंखा लगा दिया गया है। तो वैसे तो भारत के लोग इससे खुशी होंगे, लेकिन ओवरऑल ये पूरी प्रक्रिया जो है एक न्यायिक प्रक्रिया है और वो देश का अंदरूनी मामला है, तो हम लोग उस पर कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन न्याय होना चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे व्यक्ति कैसा भी हो। ठीक है। उत्तराखंड की एक झील की तस्वीर छपी है, ये अक्सर छापता है भास्कर अपने सेकेंड लास्ट पेज पर, देखना चाहिए, कभी कभी कटिंग काट के रखना भी चाहिए। सतोपंथ झील, उत्तराखंड की झील है सतोपंथ झील। मान्यता है कि इसी झील से युधिष्ठिर स्वर्ग गए थे, सतोपंथ। अब इस झील में पर्यटन का विकास किया जा रहा है, ट्रैकिंग की व्यवस्था की जा रही है, इसलिए यह चर्चा में आया है। यह चमोली में है सतोपंथ झील। बाकी और कोई ऐसी खबर नहीं है। स्पेन के बारे में एक खबर है कि सूखे से निपटने के लिए मध्यकालीन समाधान और प्राचीन ज्ञान की ओर रुख किया है। स्पेन में पानी के बेहतर इस्तेमाल के लिए 1000 साल पुरानी सिंचाई प्रणाली दोबारा शुरू की जा रही है। बहुत कम लोग जानते हैं कि कैसे काम करती है यह प्रणाली। तो यह एक खबर, बेहतर खबर है।
और आखिरी पेज पर देखें तो ऐसी कोई खबर नहीं है। बाकी रास्ते इतना महंगा है टमाटर, एक तस्वीर छपी है जिसमें टमाटर ले जाने वाला ट्रक पलट गया है, तो यह हास परिहास के लिए हो सकता है, लोग उसको लगे लूटने। तो भास्कर में खबर, हिंदी के अखबारों में यदि आप 2-3 अखबार पढ़ लेते हैं तो सब खबरें रिपीट होने लगती हैं। आइए हम अंग्रेजी का कोई और अखबार लेते हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस में एक वाद विवाद पर एक खबर छपी है क्विट इंडिया पर। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जी व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के लिए माहिर हैं, और इन्होंने अभी चूँकि क्विट इंडिया मूवमेंट का दिन अगस्त में ही है, हम लोगों ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था, तो इन्होंने कहा कि गरीबी क्विट इंडिया, बेरोज़गारी क्विट इंडिया, इस तरह की चीज़ों को क्विट इंडिया। और आप जानते हैं कि हाल ही में एक दल ने अपने पूरे संगठन का नाम ही, जो साझा समूह है उसका नाम ही इंडिया रख लिया है। तो ऐसे में बिना बोले ही उन्हें मिर्ची लगना स्वाभाविक था, और वो मिर्ची लगी है। तो उसका जवाब भी खड़गे जी ने दिया, और खड़गे जी ने कहा कि कांग्रेस काउंटर्स विथ योर डाइवर्सिफाइड पॉलिटिक्स, अलाइज सिख राहुल रिटर्न टू लोकसभा। चूँकि इनके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि लोकसभा में राहुल गांधी अब आ रहे हैं, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लगभग राहत दे दिया है। तो ये वाद विवाद को प्रमुखता से इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है, लेकिन उससे भी बड़ी तस्वीर छापी है इसरो के, जो चंद्रयान ने जो तस्वीर भेजी है उसको। तो ये सभी हिंदी अखबार में भी है और अंग्रेजी अखबार में भी है। इस तस्वीर का कैप्शन काफ़ी अच्छा दिया इंडियन एक्सप्रेस ने, हेलो मून। लिखा भी है कि इसरो रिलीज्ड वीडियो ऑफ चंद्रयान 3 अप्रोचिंग द मून। दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट इमेजेस सेंट बाय द स्पेसक्राफ्ट सिंस इंसर्शन इनटू द लूनर ऑर्बिट ऑन अगस्त 5। चंद्रयान 3 इज शेड्यूल्ड फॉर द फाइनल डिसेंट ऑन द लूनर सरफेस अराउंड अगस्त 23। तो ये अच्छी खबर है। पॉजिटिव खबरों को सभी अखबारों ने अपने पहले पेज पर जगह दिया है, इसलिए यह भी समझना चाहिए कि अच्छी बातें हर सब में एक ही हैं, बुराइयों में सब अलग अलग हैं। तो खबरों के पीछे की खबर भी आपको हम बताएंगे। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में देखा जाए तो जेद्दा की खबर है, और रसिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की खबर है। एंटी पॉलीगेमी के बारे में जो बिल है आसाम सरकार जो ला रही है, उसके बारे में भी एक खबर है। लिखा गया है, एंटी पॉलीगेमी बिल कमिंग दिस फाइनेंशियल ईयर सेज असम सीएम। असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि एंटी पॉलीगेमी बिल आ रहा है। ठीक है, यानी कि बहुविवाह, पॉलीगेमी मीन्स बहुविवाह। ठीक है। कुकी पीपल अलायंस विद 2 MLAs विड्रॉज सपोर्ट। कुकी वाला जो अभी आपने अखबारों में देखा कि कुकी पीपल्स अलायंस, KPA शॉर्ट में बोलेंगे, एक पार्टी है जिसके 2 सदस्य थे बीरेंद्र सिंह की सरकार में, उन दोनों ने अपना समर्थन वापस ले लिया क्योंकि वहाँ पर हिंसा, और वो मान रहे हैं कि तंत्र फेल है। बाकी वैसे कोई खबर नहीं है इसमें, या है तो रिपीटेड है। हाँ, इसके एडिटोरियल में कुछ जान रहता है। देखिए, PM बाइट्स द डस्ट, यह निगेटिव है। द ग्लोबल वे आउट, द ग्लोबल वे आउट। डेटा प्राइवेसी पर एक बात है, ये आप पढ़ सकते हैं, डेटा प्राइवेसी एंड द चाइल्ड। हम कोशिश करेंगे कि इसका क्रक्स आपको PDF के माध्यम से प्रोवाइड करा दे। द ग्रोथ चेकलिस्ट, ग्रोथ के बारे में है, यह भी थोड़ा सा देख सकते हैं जो लोग मेंस की तैयारी में जुटे हुए हैं। JNK के बारे में जो भी सवाल जवाब चल रहा है उसके बारे में भी बताया गया कि द 4 years ऑन JNK क्वेश्चंस, स्टिल नो टाइमलाइन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, दिल्ली रूल अंडरमाइंस फेडरलिज्म। यानी कि जम्मू कश्मीर के भविष्य को लेकर इसमें एक आकलन किया गया कि अभी उसके स्टेटहुड का, राज्य बनेगा नहीं बनेगा, इस पर क्या होगा, इसके बारे में एक बात है। एक खबर है, IT रिटर्न्स फाइल्ड फॉर इनकम अबव ₹1 crore अप टू 49.4% इन द फाइनेंशियल ईयर 19 लेवल। तो यह एक इकोनॉमी की खबर है जो कि देखा जा सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में खबर है कि वाई इज़ RBI लाइकली टू मेंटेन स्टेटस को। RBI जो स्तर है वही बना के क्यों रखना चाहता है। HDFC बैंक्स हाईएस्ट पेड बैंक CEO इन F1 फाइनेंशियल ईयर 2003। तो यह एक अच्छी खबर है जो TT में एक इम्पॉर्टेंट खबर बन सकता है कि द रिपोर्टेड रेम्यूनरेशन ऑफ HDFC बैंक शशिधर जगदीशन ग्रीव टू 62% फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 22 एज पर द एनुअल रिपोर्ट। तो यह 62% का जो विकास हुआ है फाइनेंशियल ईयर में, यानी 22 से 23 में, यह एक खबर है HDFC के बारे में। डेयरी के बारे में जो हमने खबर बताई वही खबर यहाँ रिपीट है। फिर पाकिस्तान में एक ट्रेन दुर्घटना हुई है जिसमें 30 लोग मारे गए हैं और 80 लोग घायल हुए हैं, तो यह भी एक खबर है। एटलीस्ट इसको
थोड़ा सा इसका पढ़ लेना चाहिए कि एटलीस्ट 30 पीपल वेयर किल्ड एंड 80 अदर्स इंजर्ड ऑन संडे व्हेन सेवरल कंपार्टमेंट्स ऑफ एन एक्सप्रेस ट्रेन derailed इन पाकिस्तान साउदर्न सिंध प्रोविंस इन द लेटेस्ट रेल डिजास्टर टू हिट द कंट्री। द हजारा एक्सप्रेस ट्रेन, इस ट्रेन का नाम है हजारा एक्सप्रेस ट्रेन, ट्रेवलिंग फ्रॉम कराची टू रावलपिंडी डिरेल्ड इन नवाब शाह डिस्ट्रिक्ट नियर सरहरी रेलवे स्टेशन। यह कराची से लगभग 350 किलोमीटर दूर जगह है। यहाँ पर 30 लोग मारे गए इस हादसे में। तो पीटी की खबर, कराची से दूर है ये 272 किलोमीटर। ये एक्चुअली कराची टू रावलपिंडी जा रहा था ये ट्रेन, और यह आपको दुर्घटनाग्रस्त हो गया नवाब शाह डिस्ट्रिक्ट के पास। ठीक है, स्टेशन का नाम है सरहरी। ठीक है, यूक्रेन सेल्स व सिटी रसिया एलेजेज यूज ऑफ क्लस्टर म्यूटेशंस कांट रीच इमरान इन प्रिजन से हिज लॉयर एट। अब एक इमरान खान के बारे में इसमें खबर है कि उसके वकील भी उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो कितनी संकट की बात है, इस तरह की बात लिखा गया है। हरियाणा के बारे में डिटेल डिस्कशन है कि हरियाणा हैज सीन कम्युनल टेंशंस लाइक दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। हरियाणा में इस तरह का सांप्रदायिक तनाव पहली बार देखा गया है। इट इज़ अ सीरियस कंसर्न, या काफ़ी दुख की बात है, बहुत ही कंसर्न की बात है, बहुत ही सोच को उभारने वाली बात है। बाकी स्पोर्ट्स में जो यहाँ इसने पहली खबर जो छापी है प्रमुखता से, वो है द प्रणय फॉल्स टू रोप और डोप ट्रैक। तो कोई बात नहीं, यह उतनी बड़ी खबर नहीं है जितना बड़े तरीके से इसको छापा गया है। और बाकी फिर वही 2 खबरें हैं। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि खबरें अब रिपीट हो रही हैं, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया में भी हमने देखा, हिंदुस्तान टाइम्स में भी देखा, हिंदू में देखा, इंडियन एक्सप्रेस में देखा, और इधर हिंदी के अखबारों में देखा है तो हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण और राष्ट्रीय सहारा। प्रभात खबर में भी सेम, जनभावना का हुआ सम्मान, 50 जिलों का हुआ राजस्थान। यानी राजस्थान में अब 50 ज़िले हो गए हैं। तो अब राजस्थान अमेरिका बनने की राह पर है। अमेरिका में 50 राज्य हैं और राजस्थान में 50 ज़िले हैं। प्रभात खबर ने जो पहली हेडलाइन लगाई है वो लगाई है डिजिटल कुंडली से होगा शिक्षकों का प्रमोशन और तबादला। यह एक नई खबर है, नए तरीके से प्रस्तुत की गई खबर है। शिक्षा विभाग राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के प्रोफाइल तैयार करवा रहा है और ऐप पोर्टल पर तैयार किया जा रहा है। प्रोफाइल में शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता, ट्रेनिंग, सेवा पुस्तिका, प्रमोशन, आधार कार्ड, ट्रांसफ़र आदि की जानकारियाँ रहेंगी। तो ये सारी बातें। एक खबर छपी है इसके बॉटम में, जो फर्स्ट पेज का जो बॉटम खबर होता है, यह भी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। मुस्कान बनी पुरुष और मनीष बन गया महिला। यह खबर छपी गई है। यह है अभी सिपाही भर्ती से संबंधित है मैटर। 21,391 पदों के लिए। आप लोगों को लग रहा होगा कि यह कोई मेडिकल का खबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह क्या है, 21,391 पदों का आवेदन करना था। ठीक है, करने वाले 851 सिपाही अभ्यर्थियों के बदल गए लिंग और 10 तक सुधार का मौका। यानी कि जो पुरुष है वो महिला बन गया और महिला वो है पुरुष बन गया। यह खबर को बॉटम खबर कर दिया गया है। पीएफआई के एक सदस्य हाजीपुर से गिरफ्तार हुआ है। यह जो लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। पीएफआई क्या है और जो हाजीपुर से गिरफ्तार हुआ है उस घटना को थोड़ा देख लेंगे। प्रभात खबर में यह खबर फर्स्ट पेज पर है। SC/ST छात्रों से भेदभाव रोकने के लिए समिति का गठन किया गया दिल्ली में। यूजीसी ने ऐसा एक पहल किया है। यूजीसी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों से संबंधित अपने नियमों में बदलाव करने के लिए तैयार हो गया है। उसने इन छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए एक समिति गठित करने का फैसला किया है। बाकी सब वही रिपीट खबरें हैं। बिहार और जापान मिलकर करेंगे इनोवेशन और शिक्षा पर काम। यह एक खबर है जो आप देख सकते हैं पेज नंबर 4 पर। बाकी कोई कल हिरोशिमा दिवस था तो उस पर विचार किया गया कि नाभिकीय युद्ध के खतरे पर। तो यह एक जनरल खबर है, कोई बड़ी खबर नहीं है। बाकी आसपास की खबर है, उसमें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। आई फ्लू फैला हुआ है बिहार में, तो यह भी बिहार संग्रहालय के बारे में खबर है। तो आप किसी भी अखबार से एक बार देख लेंगे तो काम हो जाएगा। फिर हर गांव में हो इंटरनेट एक एडिटोरियल है, आप देख सकते हैं। ये आपके ज्ञान को थोड़ा विकसित करेगा। संयुक्त राष्ट्र पर कॉरपोरेट कभी नहीं, यह एक छोटा सा आर्टिकल है हैरी ग्लैकमैन का, आप देख सकते हैं।
चूँकि 1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपान सप्ताह होता है, चूँकि महिला परीक्षार्थियों को जानना चाहिए 1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपान सप्ताह होता है। तो इसमें एक खबर नहीं, एक एडिटोरियल छपा है प्रभात खबर में कि माँ का दूध बस माँ की जिम्मेदारी नहीं, यानी केवल माँ की ही जिम्मेदारी नहीं है उस दूध के बारे में कि उसके न्यूट्रिशन के बारे में, बच्चों के बारे में। तो इस पर एक अच्छा विश्लेषण है, लेखक का निजी विचार है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। चीज़ें उभर कर आएंगी, इसको PDF फॉर्म में आपको हम लोग प्रोवाइड भी करेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे खबरों के साथ और बने रहिए फ्यूचर 100 के साथ, और डाउनलोड कर लीजिए हमारा फ्यूचर 100 का ऐप। और किसी भी परीक्षा की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो यह अखबार आपको ज़रूर उसमें मंजिल तक पहुंचाएंगे, क्योंकि खबरों के पीछे की खबर और खरी खबर सुनने के लिए हम आपके साथ रोज़ रूबरू होंगे। धन्यवाद।